नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में वितान भाग 2 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वितान भाग 2 की प्रथम कहानी है सिल्वर वेडिंग। आज हम इसी कहानी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस कहानी से संबंधित 2 वीडियो पहले ही अपलोड किए हुए हैं। पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस प्रश्न अभ्यास का वीडियो देखिए। इस वीडियो में इस कहानी से कई प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके बहुविकल्प दिए जाएंगे। आप उसमें से सही विकल्प का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर क्लिक करिए और आपको वहाँ पर इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिल जाएंगे। तो एक प्रकार से यह आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी का शीर्षक किस घटना की ओर संकेत करता है? यशोधर बाबू की रजत जन्म वर्षगांठ की ओर, यशोधर बाबू के नौकरी से रिटायरमेंट की ओर, यशोधर बाबू के विवाह की रजत वर्षगांठ पर, यशोधर बाबू के विवाह की स्वर्ण वर्षगांठ पर। यशोधर बाबू के विषय में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। यशोधर बाबू में एक द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है, परंतु पुराना छोड़ता नहीं है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की आवश्यकता है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। यशोधर बाबू के जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? किशनदा का, बुआ जी का, पिताजी का? यशोधर बाबू और उसकी पत्नी के चरित्र में मुख्य अंतर कहा जा सकता है। यशोधर बाबू फैशन विरोधी हैं, जबकि उनकी पत्नी फैशन को महत्व देती है। यशोधर बाबू समय के अनुकूल परिवर्तित नहीं हो पा रहे, जबकि उनकी पत्नी समय के अनुकूल परिवर्तित हो गई। यशोधर बाबू समय के पाबंद हैं, जबकि उनकी पत्नी समय पर कोई काम नहीं करती। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा के योगदान से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? किशनदा ने यशोधर बाबू को पढ़ने में आर्थिक मदद की। किशनदा ने यशोधर बाबू को अपने घर में आसरा दिया और उनकी नौकरी लगवाई। किशनदा ने यशोधर बाबू को सामाजिक जीवन की व्यावहारिकता सिखाई। यशोधर बाबू की सोच किशनदा की सोच की परिणति थी। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असफल क्यों रहते हैं? वे किशनदा के आदर्शों के अनुरूप जीना चाहते हैं, वे परंपरावादी हैं, वे नवीनता को अपनाने के पक्षधर नहीं हैं। इनमें से तीनों। किशनदा की मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? बीमारी का होना, रिटायर होना, अपनी बिरादरी द्वारा घोर उपेक्षा का होना? इनमें से कोई नहीं। किशनदा का सही नाम क्या था? कृष्णानंद, किशनचंद, राधा किशन, कृष्ण कुमार? यशोधर बाबू ने सेक्रेटरिएट साइकिल से जाना क्यों बंद कर दिया? उनके बच्चों का पिता का साइकिल से जाना नागवार लगता था।
यशोधर जी ने कार खरीद ली थी। यशोधर जी को साइकिल चलाना समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर बाबू ने दफ्तर के बाद कहाँ जाने की नई रीति अपनाई है? दोस्तों के पास, कनॉट प्लेस घूमने, बिड़ला मंदिर जाने, किशनदा को याद करते हुए एक पार्क में बैठने की। यशोधर बाबू ने किशनदा को विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन फिर भी किशनदा की कौन सी छवि उनके मन में है? कुर्ता धोती पहने हुए किशनदा, पैंट कमीज और पहाड़ी टोपी पहने, कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन एवं विलायती टोपी पहने किशनदा। यशोधर बाबू की बच्चों से क्या अपेक्षा होती थी? बच्चे उनसे सलाह लिया करें, बच्चे पहाड़ी भाषा में बात करें, बच्चे उनकी हर बात को आज्ञा माने। यशोधर बाबू को बच्चों द्वारा शादी की 25वीं सालगिरह मनाना समहाउ इम्प्रॉपर लगा, लेकिन फिर भी उनके मन में किस बात का संतोष था? बच्चे उनकी इज्जत करने लगे हैं। बच्चे बिना कहे उनकी मन की बात समझ गए। जिसने शादी उधार लेकर 4-5 हजार में की हो, उसकी शादी की 25वीं सालगिरह में इतना इंतजाम है। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? 10 फरवरी 1950, 6 फरवरी 1947, 5 फरवरी 1948, 6 फरवरी 1950। अभी तुम्हारे अब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपए उधार ले सकें। किन परिस्थितियों में यशोधर बाबू को यह कहना पड़ा? जब उनका बेटा फ्रिज खरीद कर ले आया, जब उनके बच्चों ने घर के काम करने से मना कर दिया, जब उनके पुत्र द्वारा उनके निकट संबंधी की आर्थिक सहायता के लिए मना कर दिया गया। यशोधर बाबू किस एरिया में रहते थे? लक्ष्मीनगर, पंडारा रोड, पहाड़गंज, गोल मार्केट। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कानपुर, दिल्ली, नागपुर, अल्मोड़ा। यशोधर पंत नौकरी के किस पद पर थे? सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, चपरासी, उपायुक्त। यशोधर पंत किस मंत्रालय में कार्यरत थे? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। भूषण ने यशोधर जी की शादी की 25वीं सालगिरह पर अपने पिताजी को क्या उपहार दिया? कपड़ा, ड्रेसिंग गाउन, धोती, फ्रिज। जब यशोधर बाबू पहली बार किशनदा के पास आए तो वे उन्हें सरकारी नौकरी क्यों नहीं दिलवा पाए? यशोधर बाबू की अधिक उम्र हो गई थी, यशोधर बाबू की कम उम्र होने के कारण, यशोधर बाबू के पास शैक्षिक योग्यता न होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक न होते हुए भी आधुनिक बनती है, इसका क्या कारण है? पति को जलाने के लिए, दिखावे के लिए, बच्चों की तरफदारी करने की मातृत्व मजबूरी के कारण। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी, मुरली मनोहर, मनोहर श्याम जोशी या राजेश जोशी। यशोधर बाबू के बच्चों की कौन सी बातें आपत्तिजनक हैं? रिश्तेदारों, धर्म और समाज के प्रति नकारात्मक भाव, महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील होना, जीवन में उन्नति करना, समय और सामर्थ्य के अनुसार घर में बदलाव लाना।
सिल्वर वेडिंग पाठ में ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू कहाँ चले जाते थे? गोल मार्केट, पहाड़ी पर, सिनेमा घर, बिरला मंदिर। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ चल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों से अधिक प्रेम करती है, क्योंकि यशोधर बाबू उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनकी पत्नी ने नई पीढ़ी के बदलावों को अपना लिया है, क्योंकि उन्हें बदलाव अच्छे लगते हैं। किशनदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी किशनदा से नाराज थी, क्योंकि यशोधर बाबू के घर में किशनदा के लिए स्थान का अभाव था। यशोधर बाबू का भी परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। किशनदा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा था, लेकिन किशनदा ने स्वीकार नहीं किया था। किशनदा जवानी को क्या कहा करते थे? गधा पचीसी, शेर पचीसी, हाथी पचीसी या मूर्ख पचीसी। यशोधर बाबू अपनी पत्नी को क्या कहकर चिढ़ाते थे? चटाई का लहंगा, शाइनल बुढ़िया, बुढ़िया मुँह मुहा से, या ये सभी। किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर पुकारते थे? भाऊ, बाबू, ताऊ या साऊ। किशनदा की मृत्यु के समय जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है? लेखक किशन की मृत्यु से दुखी हैं। लेखक को मृत्यु का कारण पता है। लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। यशोधर की पत्नी समय के साथ चल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था? किशनदा उन्हें भड़काते थे। पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी। वह परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। सिल्वर वेडिंग पाठ के अनुसार पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के कारण क्या समाप्त होता जा रहा है? मानवीय मूल्य, बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान, अपनों के प्रति आत्मीयता, या ये सभी। यशोधर बाबू को अपनी बेटी की क्या बात समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी? उसका अंग्रेजी में बात करना, उसका पहनावा, उसकी मित्रता। आशा है कि आपने सही उत्तर को चयनित करके लिख लिया होगा। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर क्लिक करिए और इन प्रश्नों के सही उत्तर देखिए। इसके अलावा आपको वहाँ पर और भी प्रश्न इस कहानी से मिलेंगे। धन्यवाद।